नारायण 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 नारायण। इन दोनों भाइयों के भजनों ने मुझे अपने गुरुदेव की याद दिला दी, मेरा हृदय भर आया। गोपियों से कृष्ण बिछड़े होंगे, ग्वालों से कृष्ण बिछड़े होंगे, उनसे क्या बीती होगी। बापू तुम लीलाशाह, पूज्य लीलाशाह बापू से बिछड़े होंगे तो तुम पर क्या बीती होगी। और पहले सोनी जी ने भी गाया तो उसमें भी मेरे गुरुदेव से बिछड़ने की बात याद आई, मेरा दिल भर आया। मैं अपने गुरुदेव के विषय में कोई विशेष सत्संग नहीं कर पाता हूं, मेरा हृदय भर आता है। एक बार एक वृद्ध प्रिंसिपल महिला ने मुझे कहा कि बापू मेरे सरकारी स्कूल में आप आओ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा समय की तंगी, नहीं आऊंगा, भोपाल की बात है। उस महिला ने मुझे कहा, बंगाली माई थी, बाबा मैं आनंदमयी मां की शिष्या हूं। उसकी आंखें गीली हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगा, तुम्हारे घर में भी मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे घर में भी आऊंगा। बोले बाबा क्या बोलते हो? मैं क्या हूं? एक सत शिष्य के जीवन से सतगुरु जब अलविदा होते तो शिष्य को क्या पीड़ा होती है मैं जानता हूं। मुझे पता है, मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे पता है। माता उस खोट को कोई नहीं भर सकता है जो जीवन में गुरुदेव की जगह है। गुरुदेव अलविदा हो गए, उस खोट को दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। माता मैं जानता हूं, मुझे थोड़ा पता है। मैं तेरे स्कूल में आऊंगा, तू मुझे माफ कर। मैंने मना कर दिया, तू मुझे माफ कर। मैं तेरे स्कूल में आऊंगा, तेरे घर में भी आऊंगा। मैं उस वृद्ध माता के घर गया। छोटा सा घर था, लेकिन उसका दिल छोटा नहीं था। मैं बहुत देर वहां रहा बैठा। मैं जंगलों में सब कुछ छोड़ छाड़ कर नर्मदा किनारे पहुंचा था। नारेश्वर धाम एक स्थान है, वहां भी मैं कहा कोई परिचित मिलेगा। छोड़ो आप उसी से परिचय। घने जंगल में पहुंचा जा कोई व्यक्ति तो क्या कोई पशु पक्षी भी पहचान न पाए। रात भर बैठा रहा, जो खाया तो थोड़ा सो भी लिया। प्रभात हुई, सूर्योदय हुआ। सूर्योदय के समय मन में आया कि घर में थे तो माँ नाश्ता देती थी, भाभी माँ। आश्रम में थे तो प्रसाद मिल जाता था। अब क्या होगा? फिर मन में आया कि क्या होगा, मैं तो यहां से उठूंगा नहीं। तुझे गरज हो तो खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। थोड़ी देर हुई न हुई, नहा धोकर बैठे। आसन आदि नियम भी पूरा नहीं किया। दो अनजान व्यक्ति आए, माथे पर पगड़ी थी, दूध था गर्म, फल थे। बोले महाराज लो खा लो। मैं क्या इस घने जंगल में आप कोई दूसरे किसी महात्मा या किसी लोग के पास? बोले दूसरा कोई यहाँ है नहीं, रात को हमको स्वप्न आया था, यही पगडंडी और यही दृश्य दिखा था। यहाँ से 3 माइल दूर हमारा गांव है,
हम सवेरे चले हैं बाबा। मैंने कहा तो आप क्यों ये करते हो? बोले हमें स्वप्न आया था। मैं क्या, आप क्यों सेवा करते हो, आप क्या चाहते? उन दो व्यक्तियों ने भरे हृदय से कहा, गदगद कंठ से कहा, दबी हुई वाणी से कहा, बाबा हमारे जीवन में एक संत थे, वो चल गए, अब उनके हमको और कुछ नहीं चाहिए, उनकी जगह भर दे कोई ऐसा चाहिए बाबा, हम कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं। उनका भावपूर्ण हृदय मेरे हृदय को छू गया। मैंने उन सज्जनों के फल को, दूध को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाया। किसी गुरु के भक्त है, किसी हयात महापुरुष के वे कृपा पात्र है। गोरखनाथ जी कहते, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, भूला के गोरखा जिसको गुरु का आधार। जे जागृत आत्मा है वे जानते हैं कि सतगुरु जीवन में कितना कुछ दे डालते हैं, और फिर भी कभी वो महसूस नहीं करते कि मैंने इनको इतना दिया। हजारों जन्म की माताएं, हजारों जन्म के पिता दयालु तो होते हैं, फिर भी वो चीज नहीं दे पाते जो सतगुरुदेव ने हंसते हंसते दे डाली। और उस सतगुरु के बिना कैसे दिन बीतते होंगे वो सत शिष्य जाने। पानी के बिना मछली का क्या हाल होता है वो मछली जाने। दिए के बिना पतंग को क्या मजा आता होगा पतंग जाने। भगवान के बिना भक्त स्वयं कैसे रहा जाता होगा वो भक्त जाने। ऐसे ही सतगुरु के बिना सत शिष्य का हृदय कैसे होता होगा वो तो कोई सत शिष्य के हृदय से पूछ भैया, संसारी क्या जाने। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद लीलाशाह प्रभु 84 साल की उम्र के थे तब की बात है। 93 साल तक उनका शरीर रहा। 84 साल के उम्र के थे। बंबई एक शांत जगह थी खाड़ी के पास। आज से 30 साल पहले की बात। बोरीवली का इलाका कहा जाता था। वो शांति आश्रम के पास सटकर, शांति आश्रम अभी भी है। मेरे गुरुदेव आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक मराठा भक्त आया और उसने प्रणाम किया। बाबा की बंद आंख खुली। बाबा ने पूछा तुम कौन, कहां से? उस मराठा व्यक्ति का नाम केशवानंद था और मेरे गुरुदेव के गुरुदेव का नाम भी स्वामी केशवानंद था। उस मराठा ने कहा स्वामी मैं केशवानंद। उस 84 वर्ष के ब्रह्मवेता के आंखों से जमुना और गंगा बह चली कि स्वामी केशवानंद मेरे गुरुदेव का नाम तूने सुनाया। मेरे लीलाशाह प्रभु उसी वक्त भाव विभोर हो गए। जिन पुरुषों ने जाना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना पर है, ऐसे पुरुषों का भी हृदय अपने सतगुरु की याद में पिघल जाता है। क्या होगा उन सतगुरुओं की निगाहों में, क्या होगा उनकी वाणी में, क्या होगा उनके दिल में और क्या होगा उनके अंतर आत्मा में। हमारे को उन्नत करने का अनुभव तो वही जाने, लेकिन हम तो दीवाने हो जाते उनके नाम मात्र से। हमारा हृदय और भी पवित्र हो जाता है। हमारी आंखें मोती बरसाकर सार्थकता की खबर देती।